अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, इफ़ z1 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सर आपको क्या करना है, अगर z1 और z2 गिवन है तो जो आपके पास फॉलोइंग स्टेटमेंट है आपको उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। यानी कि रियल पार्ट सेपरेट मेंशन करना है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। और जब ये सब हो जाएगा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, वेरीफाई। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 1। देखें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्या, हमने सॉल्व मेंशन किया। सर पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या बताइए, z1 और बेसिकली हमारे पास क्या बताइए भाई, z1 कॉन्जुगेट ऑफ z2। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है मेरे पास, डिवाइड बाय, साथ में क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ z1। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू प्लेस करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, z1 आपके पास क्या है, उसने कहा सर z1 मेरे पास है, आगे बताइए 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है, कॉन्जुगेट आपको लेना है। सर किसका कॉन्जुगेट लेना है, z2 का। तो 2 माइनस 3 आयोटा का मैं क्या ले लूँगा बताइए, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बार मेंशन कर दिया। इसका मतलब मुझे इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। चाहे तो आप सेपरेटली कर सकते हैं, मतलब पहले सारे स्टेप कर लीजिए फिर यहाँ वैल्यू प्लेस करें, लेकिन क्या होगा, इस बिला वजह में लेंदी होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको आसानी से सॉल्व कर लें। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो z1 मेरे पास क्या, 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इस पर क्या लगा हुआ है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए मैं इस पर क्या लगा दूंगा, बार, यानी कि लाइन। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। सर कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का दरा कि माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस। अब डिनोमिनेटर में बताएं, डिनोमिनेटर में अगेन मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। अब सिंपल क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में करवा देंगे मल्टीप्लाई। जो 3 है वो 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जो -2 आयोटा है ये भी 1/1 किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से। तो चले मैं 3 की बारी। अब 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 2 से क्या बन जाएगा, 6। आगे बताइए 3 को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा, 3 3 से 9 आयोटा। अब -2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 2 से क्या हो जाएगा, 4। फिर आगे बताइए माइनस प्लस हो जाएगा, -2 3 से क्या हो जाएगा, 6। आयोटा आयोटा मेरे पास क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 प्लस 2 आयोटा। अब न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कीजिए। सर मेरे पास क्या जाएगा, 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 9 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा, 5 आयोटा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 9, और 9 की साइन क्या है, प्लस। अब आगे बताइए क्या होगा, 6 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, सर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आपको पता होगा कि सर आयोटा की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, आयोटा बराबर होता है √-1 के। तो सर याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिलेगा, -1। ऐसा ही है। चलिए अब हमने क्या किया, हम आगे मूव कर रहे हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर में बेचारा मासूम आ गया क्या, 3 प्लस 2 आयोटा। अब न्यूमिनेटर की बारी। सर मेरे पास क्या है, 6 प्लस 5 आयोटा। आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस 6 1 से क्या आ जाएगा, 6। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। अब दोनों को प्लस कर लीजिए। तो जैसे ही दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 6 मेरे पास क्या आ जाएगा, 12, साथ में क्या आ जाएगा, 5 आयोटा। तो दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 12, साथ में क्या आ जाएगा, 5 आयोटा। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है बताइए 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये सारा बिल्कुल एज इट इज आ रहा था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये काम किया, जैसे मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में सर क्या आ रहा है, आयोटा,
ठीक है, और न्यूमिनेटर भी सिंप्लीफाई हो गया, तो सर क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और कॉन्जुगेट से क्या करवाते हैं, डिवाइड। लेकिन कॉन्जुगेट किसका होता है, डिनोमिनेटर का। और कॉन्जुगेट में हम करते क्या है, कॉन्जुगेट में करते हैं साइन चेंज ऑफ इमेजनरी पार्ट। सर यहाँ पे क्या इमेजनरी प्लस पार्ट मेरे पास है +2, तो ये क्या हो जाएगा -2, डिवाइड में भी क्या रहेगा -2। अब हमने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा बताइए, 12 + 5 आयोटा। सर किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा से। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। सर डिवाइड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपने बचपन में पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था बताइए, उन्होंने कहा सर पढ़ा था a + b इंटू क्या होता है बताइए, a - b। तो किसके इक्वल होता है, उसने कहा सर वो इक्वल होता है a² - b² के। किसके इक्वल होता है भाई, a² - b² के। तो ये क्या बन गया, a + b, ये क्या बन गया, a - b। तो क्या बन जाएगा बताइए, a² - b²। तो a² पे 3 का स्क्वायर माइनस, और b की जगह पे क्या रहेगा, 2 आयोटा का भी क्या रहेगा, स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए आप। सर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 मेरे पास क्या रहेगा, 36। 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 2 क्या रहेगा, 24, साथ में आ जाएगा आयोटा। 5 आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, तो 5 3 क्या हो जाएगा, 15, साथ में क्या रहेगा, आयोटा। अब आगे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 5 2 क्या हो जाएगा, 10, आयोटा आयोटा मेरे पास क्या रहेगा, आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 36, साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 24 में से आप 15 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, 9 आयोटा। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 24, 24 की साइन क्या है, माइनस। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, -1 के। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या रहा है, 9, आगे बोलेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 4 1 जा 4। सिंपल कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, लेंथी ज़रूर है लेकिन है बेसिकली सिंपल। अब आगे बताइए मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 36, साथ में मेरे पास क्या आ गया, -9 आयोटा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस। अच्छा थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है जी, हमने क्या लिखा, हमने मेंशन किया 36, साथ में क्या मेंशन किया, -9 आयोटा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साथ में आ जाएगा 10 1 जा 10। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 + 4, मेरे पास आ जाएगा 13। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको प्लस किया तो मेरे पास क्या होगा सर, ये रहा रियल पार्ट, ये रहा रियल पार्ट, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 46, साथ में क्या आ जाएगा, -9 आयोटा। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर मेरे पास आ रहा है 13। अब इसी 13 को मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा सर कहाँ पे, इसी 13 को मेंशन कर दूंगा मैं कहाँ पर, रियल पार्ट के नीचे, और इसी 13 को मेंशन कर दूंगा इमेजनरी पार्ट के नीचे। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, ब्रेक। और डिनोमिनेटर ब्रेक करने का रूल क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है वही पहले वाली वैल्यू के नीचे आएगा, वही दूसरी वाली वैल्यू के नीचे आएगा, और अगर तीसरी वैल्यू तो वही कहाँ आएगा, तीसरी वैल्यू के नीचे। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर ब्रेकिंग मेथड। हमने फाइंड आउट क्या किया, हमने बेसिकली फाइंड आउट कर लिया कि सर बेसिकली z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1। ठीक है, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। चाहे तो यहाँ मेंशन कर दीजिए लेफ्ट पे ताकि खूबसूरत लगे आपको भाई। उसने कहा Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉन्जुगेट ऑफ Z1, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो गया, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देखेंगे। अब चेंज क्या आया सर, आपके पास चेंज आ गया कि जहाँ Z1 था वहाँ Z2 दे दिया, और जहाँ Z2 था वहाँ पे Z1 आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर क्वेश्चन हमारे पास है Z1, अच्छा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 आगे क्या है, इनटू Z2, और डिवाइड में क्या आ रहा है मेरे पास, डिवाइड में आ रहा है कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अब वैल्यू प्लेस कीजिए। उसने कहा सर Z1 की प्लेस से मेरे पास क्या आएगा बताइए, ठीक है, Z1 की प्लेस से मेरे पास आ गया 3 - 2 आयोटा। ठीक है, आगे बताइए, ये तो हो गया Z1। अब कॉन्जुगेट अगर मेंशन कर रहे हैं तो ऊपर हमने क्या मेंशन कर दिया, बार, और बार क्या शो कर रहा है कि सर बेसिकली मुझे इससे क्या लेना है, कॉन्जुगेट। अब Z2 बताइए, तो Z2 मेरे पास क्या है भाई, Z2 मेरे पास है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है भाई, डिनोमिनेटर में आ रहा है कॉन्जुगेट ऑफ Z2।
तो पहले बताएं Z2 मेरे पास क्या है भाई 2 माइनस 3 आयोटा। और सर इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट की जगह मैं क्या शो कर दूंगा 12। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मुझे पहले क्या लेना है कॉन्जुगेट। अब जल्दी से बेसिकली ले लीजिए इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं इमेजनरी पार्ट की। तो सर ये क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। ठीक है, साथ में क्या रहेगा यहाँ बताइए, उसने कहा सर 2 - 3 आयोटा। और जैसे ही डिनोमिनेटर में जाएंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर डिनोमिनेटर में जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस की जगह क्या रहेगा +3 आयोटा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिकली। अब क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर को करेंगे मल्टीप्लाई। और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कैसे होगा सर, याद रखिएगा पहले 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो 2 आयोटा है वो 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 3 2 मेरे पास आ जाएगा 6। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 3 9, साथ में आ जाएगा आयोटा। फिर जब क्या करेंगे, फिर अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 4 आयोटा। फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा 2 3 6 आयोटा। आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको फर्दर। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 6 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 9 में से 4 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई 5 आयोटा। साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 9 की, तो माइनस का 6 आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता बताइए -1 के। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है भाई, डिनोमिनेटर बेचारा मासूम है, बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे क्या है भाई 6 - 5 आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। अब जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करेंगे, रियल पार्ट को 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 5 आयोटा। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड बताइए, डिवाइड में आ जाएगा 2 + आगे बता दीजिए 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जैसे ही आपने देखा कि भाई हमारे पास न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो गया और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आयोटा, तो मैं क्या करूँगा सर, मैं आपके पास ये करूँगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। लेकिन किसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के। तो 2 + 3 की जगह क्या रहेगा मेरे पास 2 - 3 आयोटा। और डिवाइड में भी क्या आएगा, उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। ठीक है भाई, अब जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। उसने कहा सर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर मेंशन कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्या मेंशन कर दूंगा कि सर 12 - 5 आयोटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 3 आयोटा से। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर डिवाइड में अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a + b × a - b। क्या बन जाएगा, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन किया था a² - b²। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक काम कीजिए, न्यूमरेटर को सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जैसे ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, वही स्टेप होंगे कि पहले जो है वो 12 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का 5 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा 24। 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 3 36, साथ में क्या रहेगा आयोटा। फिर आगे बताइए सर मेरे पास क्या रहेगा माइनस प्लस माइनस, 5 2 क्या रहेगा 10, साथ में क्या रहेगा आयोटा। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 3 15, साथ में हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के। अब आगे बताइए मेरे पास क्या है। उसने कहा सर 24 आया, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 36 में मैं 10 प्लस करूँगा तो बताएं मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 46। साइन आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर कौन है दोनों में से 36। अब आगे बताइए आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सिंपल मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में आ जाएगा मेरे पास 9। तो आगे बताइए क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 24 -46 आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा -15 1 क्या आ जाएगा 15, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 13। अब 24 में से हम जैसे ही 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। उसने कहा सर हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है सर, हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर हमारे पास आ जाएगा
9, और 9 के बाद क्या आ जाएगा माइनस का 46 आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया 13। ठीक है, अब क्या करेंगे आप बेसिकली न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सॉरी आप दोनों क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ब्रेक कर लेंगे सर। वो जो डिनोमिनेटर है वही का आएगा पहले वाले के साथ, वही डिनोमिनेटर आ जाएगा दूसरे वाले के साथ, यानी कि बेसिकली वही आएगा रियल पार्ट के साथ, और वही आ जाएगा बेसिकली किसके साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ। और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो कितना आसान था, देखें बहुत आसान था आपके पास, लेकिन है क्या, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। लेंथी ज़रूर है लेकिन है क्या, बेसिक सिंप्लीफिकेशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, चाहे तो पार्ट नंबर 2 मेंशन कर दीजिए। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्या भाई, उसने कहा सर कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ठीक है, साथ में क्या है इनटू Z2, और डिवाइड में मेरे पास क्या रहा, डिवाइड में था कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ये तो क्या हो गया पार्ट नंबर 2। अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 पे। तो देखें बेसिकली पार्ट नंबर 3 मेरे पास है क्या। अब स्टार्ट करेंगे सर पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के लिए हमने क्या किया, हमने सॉल्व मेंशन किया और हमने मेंशन कर दिया पार्ट नंबर 3। सर क्या होगा, उसने कहा सर कॉन्जुगेट ऑफ Z1, सॉरी यहाँ पे इस बार क्या है, इस बार होल कॉन्जुगेट है। सर किसका होल कॉन्जुगेट है, Z1 इंटू Z2 का, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा Z1। एक बात याद रखिएगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर याद रखिएगा प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। यानी कि आप क्या करें, आप पहले कॉन्जुगेट ले लें फिर मल्टीप्लाई कर लें, दोनों बेसिकली जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने अपनी आसानी के लिए ऐसे मेंशन कर दिया ताकि मैं मसला ना हो। अब बताएं सर कॉन्जुगेट ऑफ Z1, Z1 की वैल्यू क्या है बताइए। उसने कहा सर Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, आगे बताइए Z2 की वैल्यू क्या है। उसने कहा Z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है सर, याद रखिएगा दोनों का मुझे क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो सर याद रखिए कॉन्जुगेट के लिए हम क्या शो कर देंगे, हम शो कर देंगे इसके ऊपर बार। बार शो करने का मतलब क्या होगा सर, हम इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब डिनोमिनेटर आए मेरे पास, डिनोमिनेटर में क्या है Z1, सिंपल बताइए Z1 मेरे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये तो हमने कर दी वैल्यू प्लेस। अब एक काम कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। सर जब मैं पहली वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट करूँगा तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं इमेजनरी पार्ट की। तो ये माइनस का 2 इधर आके क्या होता है, बेसिकली बन जाएगा +2, और ये क्या बन जाएगा भाई 2 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा 2 + 3 आयोटा। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सिंपल मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। सर अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा जो भी वैल्यूज़ हैं 3 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो 2 आयोटा है वो भी 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास क्या बन गया भाई, मेरे पास बन गया 6। आगे बताइए 3 3 से क्या बन गया 9, साथ में आ जाएगा आयोटा। फिर बताइए 2 आयोटा को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा। फिर 2 3 से क्या हो जाएगा 6। आगे बताएंगे आयोटा, आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है भाई, चलें आगे मूव करते हैं। हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया 6, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 13 आयोटा। फिर बताइए उसने कहा सर आ गया 6 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। सर अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 6, साथ में क्या आ जाएगा प्लस का 13 आयोटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर बेचारा मासूम 3 माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा एज इट इज़। सर इसके बाद क्या होगा, ये +6 -6 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और अब जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा ये बताइए। उसने कहा सर बचेगा 13 आयोटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब क्या किया आपने, कहा सर न्यूमरेटर जो था वो सिंप्लीफाई हो गया और डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, आयोटा। तो डिनोमिनेटर का जो मेरे पास आयोटा है उसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और कॉन्जुगेट से क्या करवा दूंगा, डिवाइड। तो सर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, उसने कहा सर 3 माइनस 2 आयोटा, तो क्या बन जाएगा भाई 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे,
उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 13 आयोटा एज इट इज़, साथ में क्या आ जाएगा बताइए 3 + 2 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a - b इंटू ए प्लस बी। तो बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर a² - b²। ठीक है, अब आगे देखिए, उसने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास 13 आयोटा आ गया एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ गया भाई 3 + 2 आयोटा। यहाँ पे एक आपके पास क्वेश्चन रेस करना चाहिए आपको। आप ये पूछेंगे सवाल के सर एक बात बताइए, आपने 13 को 1 बाय 1 क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया। सर इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करें ना, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, आयोटा स्क्वायर -1, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 9 में 4 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13, और ये जो डिनोमिनेटर में 13 आएगा वो और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपकी मर्जी, आप मल्टीप्लाई कर लें या वेट करें थोड़ी देर के लिए ताकि सिंपल क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बताइए -1 के। फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा सर 13 आयोटा, साथ में बताइए भाई 3 + 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या आया, उसने कहा डिनोमिनेटर में आया 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में क्या जाएगा बताइए 4। ठीक है भाई, साथ में क्या जाएगा मेरे पास 4। अब बताइए क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 13 आयोटा। ठीक है, फिर बताइए साथ में क्या आया 3 + 2 आयोटा, और जैसे डिनोमिनेटर में प्लस करूँगा 9 को 4 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13। अब क्या करें, अब 13 और 13 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और मैं सिंपल आयोटा को 1 बाय 1 दोनों से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 3 आयोटा। आगे बताइए, जैसे ही मैं आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब बनेगा 2, और आयोटा आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब बताइए सर 3 आयोटा तो मेरे पास एज इट इज़ आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसने कहा सर -1 के, यानी कि मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर 3 आयोटा -2। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं सर, हम पहले मेंशन करते हैं रियल पार्ट और बाद में क्या मेंशन करते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो क्या हुआ सर, ये बेसिकली इसका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर्ली आंसर। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास आया -2, साथ में क्या गया बताइए +3 आयोटा। सर ये किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 डिवाइड बाय क्या आ रहा है, सिंपल मेरे पास आ रहा है Z2। ठीक है, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, यही था ना हमारे पास क्वेश्चन, नहीं सर Z2 नहीं है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बताइए, उसने कहा सर Z1, और ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। सर अब हमें कहाँ मूव करना है, अब हमारे पास तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, लेकिन एक और पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, अगर आप गौर से देखें ना तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था सर आपको क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई। सर आपको क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरे पास जैसे ही मैं गए यहाँ पे, तो सर अब क्या कर रहे हैं, नाउ। ठीक है सर, हम क्या करेंगे नाउ, लास्ट में मेंशन कर देंगे हमारे पास क्या है, उसने कहा सर ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने मेंशन किया भाई ट्राइंगल, ठीक है भाई, इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चले सब मुझे ये बताइए सर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होती क्या है। सर याद रखिएगा इसका ज़्यादा हमारे पास यूज़ है नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, हम मेंशन कर देंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती क्या है, उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस, ठीक है भाई, हम मेंशन करते हैं प्रॉपर्ली, क्या लिखेंगे अभी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। सर ये क्या होगी, लेस होगी, इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी सर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है सर, ये क्या होगा, लेस होगा और इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। सर ये बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसको ड्राइव नहीं करना, जस्ट वेरीफाई करना है, यानी कि वैल्यू स्पोर्ट करनी है और सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पे भी कंप्लीट वीडियो बना दें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर। लेकिन अभी क्या होगा, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो और आप बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ड्राइव नहीं करवा रहा।
ठीक है, चलें भाई स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप नोटिस कीजिए तो उसने क्या कहा, उसने कहा सर अगर आप को क्या करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं किसकी, Z1 की, और माइनस करवाते हैं Z2 से, याद रखिएगा ये क्या होगा, लेस होगा और इक्वल होगा किसके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 के। और सर ये लेस होगा किसके, सर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 के। अच्छा वैसे मैं एक मजाकिया एक बात बताऊँ आपको, याद रखिएगा इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आपके पास क्या होता है कंप्लीट, अगर बात करें ना, ये तो आपके पास बुक में मेंशन की गई है, ये बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो बुक में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बेसिकली प्रॉपर फॉर्म में होती है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 लेस होगा इक्वल होगा सर किसके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, और सर ये लेस होगा इक्वल होगा किसके, उसने कहा सर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे सर ये इक्वल होगा किसके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा सर इसको हम याद कैसे करें, ये तो कंप्लीट आपके पास क्या है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आप चाहें तो ये मेंशन कर दें, लेकिन याद रखिएगा इसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म आती है। इसको याद करने का आसान तरीका क्या होता है, सर सोचें दो फ्रेंड हैं सर, उनकी आपस में क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई सर, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, आपस में क्या हुआ, उनकी शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई, शादी होने के बाद क्या हुआ, उनके बिटवीन आ गए कुछ डिफरेंसेस, क्या आ गए डिफरेंसेस, और जैसे डिफरेंसेस आए वो डिफरेंसेस बढ़ गए और क्या हो गया भाई, उनकी डाइवोर्स हो गई। तो कितना आसान है अभी देखें, दो फ्रेंड हैं सर, क्या हुआ उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो क्या हुआ भाई, शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए, डिफरेंसेस मजीद बढ़े तो क्या हो गया, दोनों का डाइवोर्स हो गया। याद रखिएगा ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को याद करने का आसान तरीन तरीका है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कंप्लीट आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, लेकिन आपको अभी क्या प्रूफ करनी है, जो आपकी बुक में है। तो बुक में क्या है भाई हमारे पास, बुक में हमारे पास जो है, चले हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना, तो हमारे पास क्या है तीन चीज़ें सर, एक हमें ये लेना है, एक हमें ये पिक करना और एक ये। इन सब चीज़ों के लिए इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। मुझे बताइए सर Z1 हमारे पास क्या है, सर Z1 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब जल्दी से एक काम ये कर लीजिए, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 कैसे लेंगे सर, अगर आपको याद हो तो क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चले मैं मेंशन कर देता हूँ पहले फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 किसके इक्वल होगी, अंडर रूट साथ में क्या आ जाएगा भाई A² प्लस B², यानी कि स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। ठीक है, अब मुझे बताएं सर रियल पार्ट मेरे पास क्या आ रहा है, उसने कहा सर रियल पार्ट मेरे पास आ रहा है 3। ठीक है, प्लस आगे बताइए इमेजनरी पार्ट क्या, उसने कहा सर -2। याद रखिएगा जब आप कहते हैं इमेजनरी पार्ट तो जस्ट -2 मेंशन करेंगे, साथ में आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही कहा आपने इमेजनरी पार्ट तो अंडरस्टूड है कि साथ में क्या होगा आयोटा, तो सिर्फ आप क्या मेंशन करेंगे उसका कोफिशिएंट। तो मेरे पास क्या जाएगा प्लस, आगे बताइए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 4, दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा √13। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, हाथ के हाथ यहीं पे कर लेते हैं भाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। ठीक है, ताकि क्या हो वैल्यूज कंजेस्टेड ना हो, हम यहाँ बीच में क्या ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, एक तो हमारी लाइन थोड़ी बीच में सीधी ड्रॉ होती नहीं है। चलें अभी अब हो गई प्रॉपर ड्रॉ। अब आ जाइए, उसने कहा बताएं Z2 हमारे पास क्या है, सर Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा। बताइए 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे लेनी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मैं कैसे लूँगा जल्दी से बताइए। उसने कहा सर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, उसके बाद क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, अच्छा स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, आगे क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर बन गया अंडर रूट 0 का 2 का स्क्वायर क्या गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 13। ठीक है, अब जैसे ही आपने सॉल्व कर लिया, अब तीसरी चीज़ सर, तीसरी चीज़ मेरे पास क्या है, उसने कहा सर Z1 प्लस Z2। तो बताइए Z1 मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर Z1 मेरे पास है 3 माइनस 2 आयोटा, फिर क्या गया प्लस। अब बताएं Z2 मेरे पास क्या है भाई 2 माइनस 3 आयोटा, दोनों को प्लस करेंगे तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 5।
आगे बताइए -2 -3, तो मेरे पास ये भी क्या बन जाएगा -5, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करना है आपको, अब लेना है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 कैसे लेंगे, आप क्या मेंशन करेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो मुझे बताइए सर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, सर बताइए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, सर -5 का स्क्वायर क्या होगा अगेन 25, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 50। ठीक है, और 50 का अगर आप रूट लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे मिल जाएगा 5√2। ठीक है भाई, क्या मिल जाएगा 5√2। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बताएं ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती क्या थी, तो हमने जस्ट डायरेक्टली क्या मेंशन कर दिया सर नाउ। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 लेस होगा और इक्वल होगा किसके, सर लेस होगा और इक्वल होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 के। और सर ये किससे लेस होगा, ये लेस होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 से। ठीक है, अब बताएं Z1 आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 आपके पास क्या थी, उसने कहा सर ये आया था मेरे पास √13। सर ये मेरे पास क्या था √13, और आपने इसको तो कंप्लीट सॉल्व कर लिया, ये क्या मिला आपको 5√2। और सर यहाँ भी क्या जाएगा √13, साथ में क्या जाएगा भाई √13। अब जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, कि सर 0 लेस है किससे 5√2 से, बिल्कुल ऐसा ही है। और सर यहाँ जब प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2√13। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। सर ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो हमने क्या किया सॉल्व तो कर लिया, अब हम चेक करेंगे। सर देखें यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट है सर, बेसिकली हमारे पास कंडीशन क्या है कि सर 0 लेस है किससे 5√2 से, लेकिन अब हमें चेक करना है कि सर यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो अब उसने क्या लिखा, उसने लिखा 5√2। तो मुझे बताएं सर मुझे क्या मिला, मुझे मिला 7.071। अब दूसरा चेक कीजिए, सर मेरे पास क्या 2√13, सर ये क्या रहा है 7.21। इसका मतलब सर वाकई में सर आपके पास क्या है, ये वैल्यू जो 5√2 है ये लेस है, सर किससे लेस है 2√13। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब ये कि सर हमारे पास क्या है, ये वाली जो आपके पास कंडीशन है ये क्या है लेस है इससे, और ये वाली कंडीशन लेस है किससे, इससे। और हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या हो गई वेरीफाइड। ठीक है सर, उसने क्या कहा था वेरीफाइड करनी, और हमने वेरीफाई कर ली। तो बताएं क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 जो था वो कितना आसान था, वो बहुत आसान था। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।